बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। आरक्षण को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। आरक्षण पास करने की खुशी में मुकेश रजक के विधायक बीजेपी के विधायक के पास लड्डू खिलाने पहुंचे तो तनातनी हो गई, जमकर तू मैं। दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच 2+2 की अहम बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 5वें भारत अमेरिकी 2+2 मंत्रिमंडलीय संवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की ग्रुप फोटोग्राफ भी सामने आई। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा हमारे द्विपक्षीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक। भारत और अमेरिका एक दूसरे के बेहद करीब। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के सामने ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान करें। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, भारत और अमेरिका ने पिछले वर्ष अपने प्रमुख रक्षा साझेदारी के निर्माण में प्रभावशाली लाभ कमाया और इससे हमें शांति और स्थिरता के लिए और भी अधिक योगदान देने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सितंबर में राष्ट्रपति बाइडेन की दिल्ली यात्रा ने भारत अमेरिका के संबंधों के सकारात्मक योगदान दिया। G20 शिखर सम्मेलन में उत्पादक परिणाम सुनिश्चित करने में उनका महत्वपूर्ण समर्थन था। एस जयशंकर ने कहा, आज की बातचीत भारत अमेरिका के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। आज हमारी चर्चा का मुख्य फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। उदयपुर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति ने राजस्थान की संस्कृति, विरासत और गौरव को खतरे में डाला। कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा, सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया। फूट डालो राज करो की नीति पर चली। सीएम शिवराज ने शिवपुरी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने को भाग्यशाली भाई बताते हुए कहा, मेरी 1,32,00,000 बहनें हैं। सरकार बनते ही सबके सामने लाडली बहना योजना से जोड़ दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के दावे पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, उन्होंने अब बोलना बंद कर दिया। पिछली बार वो कहते थे 65 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बोलना बंद कर दिए। पिछले समय जब आए थे तो बोले 60+, 65+ बोलते थे और वो बोले अमित शाह जी हमारे लिए बोल रहे हैं करके। तो हुआ यही 68 सीट हम लोग जीते। सीएम नीतीश के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर दिए गए बयान पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, कभी भी सीएम की जुबान से कोई दलित विरोधी शब्द नहीं निकला। ऐसी भाषा सिर्फ बीजेपी में देखने को मिलती है। कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठते भाई, मांझी ने कहा कि हम उम्र में बड़े हैं। ये ऐसी भाषा तो भाजपा में न देखो मिलती। आरक्षण को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, इतिहास में पहली बार है कि 75% आरक्षण दिया गया। हमने दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का आरक्षण बढ़ाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राहुल गांधी ने रोड शो किया। कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों, मजदूरों की नींव मजबूत करने के लिए काम करेगी। कांग्रेस की सरकार का मतलब गरीबों की सरकार। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। हिंदुस्तान का जो धन है उसे ये 90 अफसर बांटते हैं। विपक्षी नेताओं पर ईडी की छापेमारी पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कहा, उम्मीदवारों पर छापे मारे जा रहे हैं जब चुनाव प्रक्रिया जारी है। इसी को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के वाणिज्य भवन में वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम में एक बच्चे से बातचीत की और उसे मिठाई खिलाई।
भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पर सिंधिया ने किया रोड शो। कालका से हनुमान मंदिर तक वोटरों को साधा। कहा, लाडली बहनों का आशीर्वाद उनकी पार्टी और प्रत्याशी को मिलेगा। सिंधिया की रोड शो में महिलाएं भारी संख्या में मौजूद रही। रोड शो के जरिए सिंधिया ने हिंदू वोटर्स को साधने का प्रयास किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में राज्यपाल रघुबर दास ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। सीएम आवास पर हुई मुलाकात बताया शिष्टाचार भेंट। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आंध्र प्रदेश के तिरुचानूर के श्री पद्मावती अम्मावरी मंदिर में पूजा अर्चना की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजरुद्दीन ने भरा पर्चा। नामांकन दाखिल करने के दौरान मोहम्मद अजरुद्दीन ने किया रोड शो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर हमले से गरमाई सियासत। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बृजमोहन ने दिया धरना। रायपुर मेयर एजाज ढेबर समर्थकों पर मारपीट का आरोप। मेरे पीएसओ मुझे घसीटकर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया, तो मैं बच गया। मुझे लगता है ये सब अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग थे जो महंत जी के पीछे रहकर पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं और वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने देना चाहते। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी प्रत्याशी पर हुए हमला करने वालों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने बृजमोहन पर साल 2000 में की दबंगई को लेकर भी तंज कसा। तो मैं याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उसे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? मध्य प्रदेश के सतना में पीएम मोदी ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। पीएम मोदी ने कहा, अब रुकना और थकना नहीं। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर। कैश फॉर क्वेरी मामले पर एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट की स्वीकार। रिपोर्ट के समर्थन में 6 और विरोध में 4 वोट पड़े। विनोद सोनकर ने कहा, कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष के 5 पेज की रिपोर्ट, 500 पेज की रिपोर्ट में सच्चाई है दर्ज। एडॉप्शन की प्रक्रिया होनी थी, उस एडॉप्शन प्रक्रिया में जब हुआ, आज रिपोर्ट केवल एडॉप्ट की है। एक कमेटी अपने पूरी विस्तृत जांच के बाद अपना प्रस्ताव बना के लोकसभा। महुआ पर लगी कैश फॉर क्वेरी केस पर बोले बीएसपी सांसद दानिश अली। कहा, 22 सितंबर को इस देश ने लोकतंत्र को शर्मसार होते हुए देखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कैसे बचेगा देश का लोकतंत्र? का उल्लंघन पहले दिन से एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कर रहे हैं, बीजेपी के सारे सांसद कर रहे हैं। हम लोग पर और एक्शन हम लोगों पे होगा। वाह रे वाह, क्या बात है। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा की आचार समिति की सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति महुआ मोइत्रा का समर्थन करेगा। कृत्रिम बारिश से पहले असली बारिश ने धोया दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली वालों को राहत, बारिश के बाद प्रदूषण का स्तर घटा। देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद दिल्ली में कई जगहों पर AQI लेवल 100 के नीचे आया। कई जगहों पर AQI अब भी 300 से ज्यादा। कई दिन बाद लोगों ने आज सुबह प्रदूषण रहित हवा में सांस ली। नोएडा, गुरुग्राम में भी प्रदूषण घटा। प्रदूषण के चलते नोएडा में कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के चलते छाया स्मॉग आज कई दिनों बाद नहीं दिखा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आई। दिल्ली प्रदूषण रहित दिखी। मौसम की मेहरबानी हुई और तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। जो दिल्ली धुंधली नजर आ रही थी, जो दिल्ली जहरीली बनी हुई थी, वो अब पूरी तरीके से साफ है। हरियाणा के गुरुग्राम बॉर्डर पर केजरीवाल सरकार के आदेशों की उड़ाई गई धज्जियां। बैरिकेड्स गिराकर जबरन दिल्ली में घुसते नजर आए बाहरी ट्रक। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल को लेकर केजरीवाल सरकार का एक्शन जारी। बीती रात दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बॉर्डर एरिया में हालात का जायजा लिया। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने गाजीपुर बॉर्डर पर बाहरी राज्यों के ट्रकों की एंट्री पर रोक का जायजा लिया। आतिशी ने मंत्रियों को जरूरी निर्देश दिए। गुरुग्राम से लगी सीमा का मंत्री सौरभ भारद्वाज और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जायजा लिया। अधिकारियों को बाहरी ट्रकों की एंट्री कड़ाई से रोकने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट परिसर में दिव्यांग लोगों द्वारा संचालित पहला कैफे खोला गया। मिट्टी कैफे का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया। मिट्टी कैफे के उद्घाटन के दौरान विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास। नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 75% करने का फैसला लिया। बिहार विधानसभा में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। कहा, मेरी मूर्खता से ये मुख्यमंत्री बने, अब बनना चाहते हैं गवर्नर।
पूर्व सीएम और हिंदुस्तान अवाम पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पर किया पलटवार, कहा दलित हूं तो मुझ पर ही चलेगा जोर, हिम्मत है तो ललन सिंह को बोलकर कुछ दिखाएं। साल 2015 में जीतन राम 9 महीने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। सीएम नीतीश के अपशब्दों पर कहा, नीतीश जी से तू तड़ाक की उम्मीद नहीं थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल पर हमला। रायपुर दक्षिण से 7 बार विधायक बृजमोहन ने एक मदरसे में शरण लेकर अपनी जान बचाई। सतना में पीएम मोदी ने हर परिवार को घर देने की गारंटी दी। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस जहां जहां आई वहां तबाही लाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जशपुर चुनावी सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। चंद्रयान भेजकर हमने बनाए शिव शक्ति पॉइंट, बघेल सरकार ने भगवान शिव को सट्टे से जोड़ा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में राहुल ने जातीय जनगणना की दोहराई वकालत, कहा हम सरकार में आए तो जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी उतनी ही सुनिश्चित होगी। चित्रकूट में प्रियंका गांधी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा, कहा रिश्ता निभाने से बनता है वरना मामा तो कंस भी था। राजस्थान के भरतपुर में और विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बहादुर कोहली का अजीबोगरीब बयान। वायरल वीडियो में एसपी, डीएम और सीएम को पीटने की बात कहते सुने गए बीजेपी उम्मीदवार। कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर 5 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी की। राज्य में 119 सीटों पर 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। टिकट मांग रहे पूर्व महापौर रामेश्वर धादीच ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। धनतेरस पर गुरुग्राम को सीएम खट्टर ने अंडरपास को सौगात दी है। अंडरपास की वजह से गुरुग्राम बादशाहपुर रोड पर कम होगा वाहनों का दबाव। 109 करोड़ रुपए की लागत से वाटिका चौक अंडरपास तैयार हुआ। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है ये अंडरपास। दीपोत्सव पर एक बार फिर रामनगरी अयोध्या में बनेगा नया रिकॉर्ड। 24 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या। 11 नवंबर को 24 लाख दीपकों से रोशन होगी अयोध्या। दीपावली के मौके पर पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया। 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दीपोत्सव में एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे। कल से सभी घाटों पर वॉलंटियर्स की ओर से दियों को बुझाने का काम शुरू। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी पर साउंड और लेजर शो की रिहर्सल। लेजर शो के माध्यम से भगवान राम के जीवन की झांकी पेश की जाएगी। रामचरित मानस के 7 कांड की प्रस्तुति के जरिए राम के जीवन आदर्शों को झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा। इजरायल ने गाजा से आम नागरिकों को निकालने के लिए हर रोज 4 घंटे का मानवीय विराम लगाने पर सहमति जताई। लंदन मेयर के चुनाव में भारतीय मूल के व्यवसायी तरुण गुलाटी भी भाग्य आजमाएंगे। तरुण का मुकाबला पाकिस्तान मूल के मौजूदा मेयर साजिद खान से होगा।